खुशामदीद आप सबको हमारे नए शो में उस्ताद और शागिर्द। ये एक ऐसा शो है जहां हम बच्चों और उनके मसाइल पे तबसरा करते हैं। आप सबको मेरे अदब, खुलूस और प्यार के साथ अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं, मिलते हैं इस शागिर्दों से। ये जीपीए नानी जो मुसीबत है ये आगे काम आती है या नहीं? राइट, तो सवाल ये है कि जीपीए होती क्या है। तो जीपीए एक ऐसी चीज़ है जो हर कोर्स के हिसाब से आपकी एक ग्रेड बताती है कि जो आपका ग्रेड है, और उसको कम्युलेटिव करके हम इसको एक सीजीपीए बनाते हैं। तो ओवरऑल कोर्स लोड की जो परसेंटेज होती है उसको हम जीपीए कहते हैं। सवाल ये है कि जीपीए क्या अहमियत रखती है या नहीं रखती। तो इसका जवाब ये है कि जीपीए ज़रूरी है, हाँ, इस हिसाब से कि वो आपको एक हिसाब बताती है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ खड़े हैं अपने कोर्स लोड के हिसाब से, और कहाँ आप जा सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन आपसे रखी जा सकती है आगे करियर में। तो जीपीए इस हिसाब से थोड़ी अहमियत रखती है, मगर इतनी अहमियत नहीं रखती जितना आप सोच रहे हो, समझ रहे हो और अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हैं। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं तब भी जीपीए नहीं ले पाते, और कुछ बच्चे एक दिन पहले पढ़ते हैं और बहुत अच्छी जीपीए ले आते हैं। तो आपके ख्याल में जीपीए और पढ़ाई का कितना गहरा ताल्लुक है? ये तो एक नसीब की बात है, मगर देखिए एक बात आप समझ ले कि बाज़ औक़ात आप समझते हैं कि लक बहुत अहमियत रखती है आपके जीपीए में, मगर जब आप एहसास करेंगे द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। आज जी, आपके ख्याल में बच्चों को कम जीपीए की बेसिस पर यूनिवर्सिटी से निकालना क्या जायज़ है? यूनिवर्सिटी में आने का एक पर्पस ये होता है कि एक इल्म और तालीम हासिल करें। अगर आप वो हासिल नहीं कर पा रहे, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड के पास नहीं पहुंच रहे, तो इससे साबित होता है कि आप पढ़ ही नहीं रहे या ध्यान नहीं दे रहे। तो ये कहना कि अगर यूनिवर्सिटी को बच्चों से निकाल देना चाहिए कम जीपीए के बेसिस में, तो हमें ये समझना चाहिए कि थ्रेशोल्ड क्या है और उस थ्रेशोल्ड से नीचे क्या निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, वो उस बेसिस पर डिसाइड करेंगे। साथ जी, यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे कौन से इकदाम लेने चाहिए कि बच्चे जीपीए को लेकर टेंशन में ना जाएं? मगर अगर यूनिवर्सिटी को हम कुछ मशवरा दे सकते हैं तो ये मशवरा है कि काउंसलिंग सर्विसेज थोड़ी ऑफ़र कर दे बच्चों को। उन बच्चों को जिनकी परफॉर्मेंस लो है, उनको टीचर्स थोड़ा टाइम दे दे या टीए के थ्रू टाइम दे दे। इससे थोड़ा ये फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा डिप्रेशन कम होगा, थोड़ी ये पता चलेगा कि अगर उनको कोई इश्यूज़ आ रहे वो इश्यूज़ सॉल्व हो सकते हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं, और साथ साथ हम उन पर बेहतरी आ सकती है उनकी जीपीए में। एक अच्छी या बुरी जीपीए में उस्ताद क्या रोल प्ले करता है? अच्छा टीचर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी में, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के 4 साल तो गुजार लेंगे, मगर आने वाली 20-30 साल की ज़िंदगी एक अच्छा टीचर आपकी ज़िंदगी का एक अहम रोल अदा करता है। तो जी हाँ, एक अच्छा टीचर आपकी जीपीए पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है, और एक बुरा टीचर आपकी जीपीए बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वो आपके बारे में कोई अहमियत नहीं रखता, उसे सिर्फ अपनी तनख्वाह लेनी है और उसको चले जाना है। मेरे ख्याल में जीपीए की बेसिस पे शागिर्द को अगर जज करना बंद कर दें तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि अगर हम पूरा ग्रेड सिस्टम ही आउट कर दें, मतलब इन द सेंस हम ये रखें कि सिर्फ पास और फेल हो, बच्चों को उन बेसिस पे जज किया जाए कि अगर वो एक मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम थ्रेशोल्ड क्लियर कर ले तो वो पास है, और अगर वो ना कर सके तो वो फेल है। तो इसी हिसाब से ये जीपीए पे स्ट्रेस जो बच्चों का है वो कम हो सकता है, और वो डिप्रेशन के जो शिकार हो चुके हैं वो उसमें कमी आ सकती है। तो ये एक बेहतर सोल्यूशन ये है कि पास एंड फेल सिस्टम में चले जाए, जिससे ये साबित होता है कि बच्चे पढ़ाई पे और स्किल पे फोकस करें रादर देन सिर्फ ग्रेड पे। आज ही अक्सर बच्चे जीपीए को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे कि उनको किताबों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इतना स्ट्रेस लेना सही है पढ़ाई को रिलेटेड? सबसे पहला जवाब तो ये है कि आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराना नहीं है, आप सबको सिर्फ अपनी मेहनत पे तवज्जो देनी है। देखिए, बाज़ का जीपीए का सवार दिल पे या सर पे सवार हो जाना इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी बुरी जीपीए है तो आपका करियर बंद हो चुका है, सक्सेस के दरवाजे बंद हो गए, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, कोई सक्सेस के गोल्स आपके बंद हो गए। मगर इसका मतलब ये है कि आपको किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सपोज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं और दूसरे करियर गोल्स पे फोकस कर सकते हैं। ये है इस एपिसोड के इख्तिताम की तरफ। हमें ये समझ आता है कि जीपीए पे स्ट्रेस लेना एक बुरी बात है और इस पे बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्हें भी समझना चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम लाना चाहिए जिससे बच्चों की हेल्प की जा सके, बच्चों को सपोर्ट किया जा सके, और बच्चों को दिलासा दिया जाए कि जीपीए इज़ नॉट एवरीथिंग। बाज़ होगा फिर हम आते हैं हम डीन लिस्ट के हवाले से। तो डीन लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हायरार्की क्रिएट करती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना है, अगर डीन लिस्ट का सिस्टम बनाना भी है, तो उनको कुछ रिवॉर्ड सिस्टम पे बेसिस पे लेकर आना चाहिए, जिनको बच्चों को रिवॉर्ड तो मिले, कुछ फ़ायदा तो हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने की।
फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी अपनेपन के साथ। क्या आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।